हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं होशियार सिंह जांगीड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि सलाह यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं जो अपने रामगढ़ गांव में। तो जो अपने किसान भाई है जो नरमा की जो बिजाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जो पैदावार है वो किस तरह से ले रहे हैं, जो बिजाई है वो किस टाइम कर रहे हैं, और जो उसकी पैदावार है वो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा गर्व महसूस करोगे और बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो उस किसान भाई से हम मिलवाते हैं। तो राम राम जी। राम राम जी, राम 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 राम। और सुनाओ जी। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी, अपने जो नरमा की फसल है हाँ वो जी। आप लगा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस टाइम लगाते हो और कैसे लगाते हो, उसके बारे में आप किसान भाइयों को थोड़ा बताएंगे। और अपना नाम थोड़ा किसान भाइयों को पहले बताएं, कौन सा गांव है, कौन सा नाम है, क्या नाम मेरा नाम जी राम सिंह कुलड़िया है, गांव रामगढ़ है, है? जी जी तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़। जी जी मैंने अभी जो नरमे की बिजाई की है, जी जी पहले जो गेहूं के किले थे जी। उसमें सूखे की बुआई की है। जी जी सूखे की बुआई करने के बाद जब नरमे की बिजाई की तैयारी जी। की, उस टाइम प्रति बीघा के हिसाब से जी। एक कट्टा सुपर सूखे में छिड़के गए, ऊपर पानी लगाया। जी जी। और पानी लगाने के बाद जब नरमे की बिजाई की तो 3 बीघा मैंने नरमा बिजा है। अच्छा उस जी। 3 बीघा में एक कट्टा पोटास जी जी गिल्ले में छिड़के, ऊपर कल्टीवेटर द्वारा बुआई करके जी जी। और नरमे की बिजाई की है। जी जी। नरमे की दूरी है लगभग 3 फुट। 3 फुट क्यों? दूरी रखी है आप। 3 फुट बिजाई की दूरी है। अच्छा जी। क्योंकि 2-3 साल से मैं 3 फुट की दूरी से बीज रहा हूँ। जी जी। नरमे का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी होश से। पिछले साल भी हमारे 5 कनाल के किले में मेरे 2.25 बीघा में 21 क्विंटल नरमा हुआ था। जो बीज की वैरायटी थी वो 773 थी। जी जी जी। और बढ़िया तरीके से यूरिया का यूरिया यूज है वो किसानों से मेरा निवेदन है कि वो कम करें, क्योंकि यूरिया सिर्फ एक ग्रोथ के लिए होती है। जी जी। और ग्रोथ जब हम अच्छी मेहनत करते हैं जी जी। बढ़िया है, तो कोई ग्रोथ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। ग्रोथ एक सामान्य हिसाब से होनी चाहिए। जी जी तो जहाँ तक हो सके जी। तो यूरिया यूज मत करो, करना ही है तो बहुत ही कम मात्रा कम मात्रा में कम करो। मात्रा तो में। किसान भाइयों को आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जो बीज है अब की बार आप लगा रहे हो, तो वो कौन सा लगा रहे हो आप? अब की बार 926 जी जी और 773 जी जी। मैंने दोनों वैरायटी 4 पैकिंग हाफ बीजी है, 1.5 बीघे में वो, 1.5 बीघे में वो। जी जी वैरायटी जैसे बीज है 776 है, 73 है। जी जी। अन्य जो वैरायटी आ रही है, ये मानते हैं अपने कि कंपनियां जो भी आई साल बीज मतलब आके पेश करती है जी जी। वो बढ़िया से बढ़िया करती है। जी 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 कारणवश कई बार बीज में शिकायत भी आ जाती है। जी जी। वो तो देखो अब जो सही है, हाँ। क्या कह सकते हैं उसमें? क्या कह ठीक है, सकते हैं? बीज तो बढ़िया ही आता है, जो कंपनी का नया आता है तो वो तो बढ़िया ही लेकिन आएगा। किसान अब इतना जागरूक हो गए, यदि किसान को जी जी पेस्टिसाइड, जी जी डीएपी, बीज जी जी यदि सही मात्रा में मिले जी जी तो किसान इतना जागरूक है कि बहुत पैदावार, अच्छी पैदावार ले सकता है। जी जी। लेकिन कई बार, अब पिछली बार जैसे डीएपी की किल्लत आई, जी जी मतलब नकली किसानों को डीएपी मिली, उसका रिजल्ट गेहूं के लिए ऊपर पड़ा, नरमा में सही नहीं हुआ। जी जी। लेकिन वो तो करें क्या, वो जी तो जी। हमारे बस की बात नहीं है। जी जी लेकिन सही यदि मात्रा में सही मतलब डीएपी वगैरह सही एक्यूरेट मिल जाए जी जी। तो किसान आज बहुत कुछ जागरूक है, बहुत मेहनत करता है, बहुत चाहता है कि अच्छी फसल हो। जी जी। और किसान जब जागरूक हो, अच्छी फसल होगी तो हमारा हिंदुस्तान है वो भी आगे बढ़ेगा। जी जी। ये तो कृषि से किसान बढ़ेगा। किसान भाइयों को आप सलाह दो जी। अपने बिजाई की है, तो आज की जो डेट है वो क्या डेट है? और देखो जी, आज 24 अप्रैल 2022 है। जी जी यानी कहने का मतलब 20 तारीख से लेकर के जी जी और 30 के बीच में ये 10 दिन का पीरियड है। जी जी। इस 10 दिन के पीरियड में यदि किसान भाई वो नहर पर निर्भर है, नहर में पानी नहीं है, वो तो मजबूरी है। मजबूरी है। जिस किसान के ट्यूबवेल है वो ट्यूबवेल द्वारा यदि बिजाई करना चाहता है जी जी तो 20 से लेके और 30 अप्रैल तक 10 दिन के अंदर जो बिजाई बिजाई है होती है वो वो करे। बिल्कुल टाइम, बहुत बढ़िया टाइम है। जी जी। क्यों कि इससे ज़्यादा लेट करने में फिर अपने जो 60 की जो जो समस्या होती वो है ज्यादा वो आती है। वो ज़्यादा आती है। हम्म। अब इस टाइम में होने के बाद में वो भी हमें कम भुगतनी पड़ेगी। जी जी। ये बात है जी। तो किसान भाइयों को आप जो बीज है, जो बीज आपको जैसे 926 आपने चुना है, जी। तो किस हिसाब से चुना है? आपने दुकानदार के हिसाब से थ्रू? दुकानदार से नहीं चुना है। देखो, दुकानदार से किसान को ज़्यादा पता होता है। जी जी सही है। जैसे मैंने पिछली बार 73 बिजाई, 73 के बारे में मेरे को पूछे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ यदि अपने को सही ओरिजिनल बीज मिल गया तो 773 नंबर बीज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा जी। इसी तरीके से 926 को जी। जो टॉप किसान है जी। उन्होंने भी ये राय दी है कि 926 नंबर बीज जी। यदि सही मिलता है जी। तो उसका रिजल्ट बहुत टॉप है। जी जी तो वो तो बनाते हैं, लेकिन उसका सही संचालन और सही उसकी मार्केट और उसका सही मतलब बढ़िया तरीके से पेश करना वो तो किसान ही बता सकते हैं जी। कि ये वैरायटी टॉप हुई। इसलिए मैंने कई बड़े जो किसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, टोटल उनसे राय ली। उन्होंने भी ये कहा कि 926 आप
इनके साथ और देखो वैरायटी बहुत टॉप है, जी। इसलिए मैंने इसको 926 को भी चुना है। जी। और 926 का रिजल्ट आएगा तो आगे मैं इनको अपने आप बताऊंगा जी जी। कि वास्तव में बढ़िया है। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जो अभी जो बिजाई हो रही है वो सही मायने में जो अपना जो 24-25 तारीख के जो बीच 20 और जो अपने 30 अप्रैल के बीच में बताया है जो अपने किसान भाई ने, तो वो एकदम सही बताया है। उसी में आप बिजाई करें जिससे आपको रोग है वो बहुत ही कम आएंगे और जो मौसम का प्रभाव है वो भी ठीक है बहुत कम पड़ेगा जो फसल पे नरमा की पे। तो आपको जो अपना जो बीज बो रखा है किसान भाई ने, तो उसका जो गैप दिखाते हैं कितना है 3 फुट 3 फुट 3 फुट। ये जो गैप है तो इस हिसाब से इन्होंने जो गैप दिया है तो लगभग मैं मानता हूँ आराम से लगता है उसे ज़्यादा 3 फुट। तो इस हिसाब से आप गैप रखें और जो एक जो गैप रखा है तो बीज का आप देखें तो ये कॉलम के हिसाब से आप बिजाई भी करते हो तो आपको इतने बढ़िया टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। तो किसान ने तो बता दिया, लेकिन जहाँ पे जो बीज है ये पड़ा है 3 फुट का, तो इधर भी ठीक है 3 फुट की दूरी रहे तो यहाँ पे बीज आ जाएगा एक, और ये एक इस कोने पे भी आ जाए, 4 भी बीज आ जाए तो भी बहुत बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हो। ये मत सोचो कि बीज ज़्यादा डालने से और जो ज़्यादा खाद डालने से पैदावार बढ़ती है, वो नहीं बढ़ती। तो आपको बीज का बहुत ही कम प्रयोग करना है और उससे बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आपको बता दें कि जो मौसम है और जो मौसम का जो प्रभाव है वो सही मायने में जो धूप है वो लगनी चाहिए पौधे को और बढ़िया तरीके से हवा भी मिलनी चाहिए और उसमें उमस है वो ज़्यादा पैदा ना हो। तो इसके लिए अपने को दूरी पे अपना बीज है वो तोप के लगाएं तो और भी दी बेस्ट है। तो इसी हिसाब से जो दूसरा कॉलम आप देखते हो तो यहाँ पे ठीक है बीज लगना चाहिए, इतनी दूरी 3 फुट की होनी चाहिए। तो वो सही मायने में अपना फसल की पैदावार है वो बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल रखता है। तो किसान भाइयों जो इस हिसाब से जो किसान कर रहा है तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा और मैंने इसको देखते हुए यहाँ पे वीडियो बनाने का मन लगा किया कि जो ये किसान है वो बिजाई एकदम सही मायने में कर रहे हैं और सही टाइम पे कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किसान भाइयों को भी ठीक है थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो किसान भाइयों को थोड़ा आप इसके बारे में और बताएं। हाँ जी जैसे जो आपने जो पानी लगाया है जी। और उसमें जो डीएपी का उपयोग क्यों नहीं किया, थोड़ा बताओ जी। नहीं डीएपी का ना, डीएपी का तो उपयोग ऐसा नहीं किया जी कि ये ज़मीन है, इससे पहले जी। इसमें गुआर था। जी जी गुआर जिस किले के अंदर, जिस ज़मीन के अंदर गुआर होता है जी जी उसमें सभी चीज़ पूर्ति कर देती है। जी जी डीएपी की अब फिलहाल इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं जी समझी। जी डीएपी की ज़रूरत होगी जैसे 15 केजी देना है या 20 केजी देना है तो वो बाद में फसल की कंडीशन देख के देंगे। जी जी अब तो इसमें बहुत है, सारी चीज़ें हैं इसमें, जी। नाइट्रोजन वगैरह टोटल जो भी है जी वो जी। टोटल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो एक बात और भी किसान भाइयों आपको बता देता हूँ, जो किसान भाई ज़्यादा फर्टिलाइज़र पे निगाह रखते हैं तो वो कम फर्टिलाइज़र ही डालें, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने से पैदावार कभी भी नहीं बढ़ती और अपने ज़मीन में जो फिक्स पड़ी हुई डीएपी अपने पौधे को मिल सकती है। तो वो भी मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि वो कौन सी डीएपी ना डाल के और ज़्यादा खाद यूरिया डीएपी ना डाल के कैसे हम उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जो अपना मेन फोकस है वो रखना है पौधे की दूरी का। पौधे की दूरी आप अच्छी रखोगे तो इससे बढ़िया उत्पादन रहेगा और पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा और बढ़िया अपने टिंडे लगेंगे और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत अच्छी शानदार होगी। और इसमें आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहला पानी जो किसान भाई लगा रहा है तो उसमें आप जो माइकोराइजा जो जाइडेक्स कंपनी का है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जो यूरिया है उसका तो ना के बराबर ही इस्तेमाल करें। तो सही मायने में कोई भाई किसान भाई नहीं मानता और दिल को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो कम से कम जो यूरिया का इस्तेमाल करें। तो उसके साथ में आप एक चीज़ और अपना सकते हो माइकोराइजा, वो है होता है जो जाइटोनिक एम, वो आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो दूरी भी है पौधे को अच्छा पोषण भी मिलेगा और वो जो जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छी तरह से करेगा और ज़मीन को जो है बहुत ही अच्छी भुरभुरी बना के रखेगा। और इससे जो आपका जो जड़ें विकास अच्छी करेगी उसमें जो जाइटोनिक में जो मेन जो है दोनों तरह की जो फंगस का काम है वो करता है। वो इससे आपको जो
नरमे की फसल है वो 60 भी नहीं मारेगी। तो ये भी आप पहले पानी में कर सकते हैं, और बिजाई के टाइम भी आप ये गोबर की खाद में जैसे 15 से 20 किलो गोबर की खाद में आप 5 किलो जाइटोनिक एम पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो जो इससे आपको बढ़िया पैदावार मिल सकती है। तो और भी जो किसान भाइयों को नई टेक्निक के बारे में आप बताएं कि जो पहला पानी आप कितने दिन पे लगाते हैं लगभग? देखो जी, पहले पानी तो फसल पर डिपेंड करता है। जी जी कई बार ऐसा होता है कि जैसे डबल पानी लगा के हमने रूनी जिसे बोलते हैं, जी जी उसमें फसल बीजी, जी, तो जी। वो जल्दी से प्यास नहीं करेगी, जी जी उसमें टाइम लगेगा। जी जी और कम से कम है ना, कम से कम ये मान के चलो कि 45-50 दिन तो है ना, कम कम मान के ही चलो। जी, जी। और कई बार ऐसा होता है कि मौसम के हिसाब से पहले बूंदाबांदी हो जाती है, जी जी तो टाइम और भी ज़्यादा निकल जाता जी है। जी सही। लेकिन वो तो पानी की बात है, तो ऐसी है कि फसल पर डिपेंड करती है। जी जी भी अब अपने देखते हैं कि 2 महीने की फसल हो गई, बरसात ऊपर से हुई नहीं है, अब नरमा पानी मांग रहे हैं, जी जी तो उस टाइम दे दें। और जब बरसात हो जाए, ऐसा दिखता है कि नरमे में पानी की जरूरत नहीं है 15 जी, दिन, जी। तो कुछ जरूरी नहीं जी उसमें। जी सही। क्योंकि आगे जब मौसम बरसात का आ जाए, नरमा कद के लिए ना, कद तो नरमा 1 महीने में बना लेता है। जी जी सही है। मौसम बढ़िया हो, बरसात हो, जी जी और नीचे खरपतवार हो ना, बढ़िया हो, जी जी तो कद बनाते हैं तो नरमे में कोई टाइम नहीं लगता, नहीं नहीं सही 1 महीने में तैयार हो जाएगा। सही सही है। लेकिन ऐसा है कि जैसे नरमे में पेस्टिसाइड वगैरह अपने जैसे डीएपी प्रति बीघा के हिसाब से घोल बना के एक बीघा जी जी 1 किलो डीएपी घोल बना के उसमें अपने 7 दिन से 10 दिन से यदि स्प्रे करते हैं नरमे में, तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वो है ना 60 में बहुत कारगर है। जी जी 60 वो स्प्रे जो होगी ना, जी, जी। 3-4 स्प्रे डीएपी के अपने कर देते हैं, जी जी 1 किलो डीएपी घोल बना जी, के जी। प्रति बीघा हिसाब है, जी जी तो उसमें 60 का बहुत ही कम चांस है। जी जी और 60 आएगा तो बहुत कम आएगा, उसका जी, रिजल्ट अच्छा है, अच्छा है। अच्छा रिजल्ट है। ये आपने जो आजमाया है बात ये बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसान भाइयों ये भी तरीका आप अपना सकते हो जो किसान भाई ने जो अपना बताया है, तो ये भी आप इस्तेमाल करें और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो राम राम जी। हाँ, राम राम जी, राम राम, धन्यवाद जी। राम राम जी, राम। टेक्निक आप अपना के अपना जो फसल है वो पैदावार है उसमें बढ़िया इजाफा कर सकते हैं, और जो 60 की जो समस्या है उससे भी निजात पा सकते हैं। तो राम राम, धन्यवाद जी। हमारा जो अगला वीडियो है वो पहला जो स्प्रे कौन सा करना चाहिए तो उसके बारे में रहेगा। तो आप अपने कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर बने रहें इसी तरह, तो और नई नई खेती से संबंधित जानकारी जो हासिल करते रहें। और जो यूट्यूब चैनल है अपने, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके नज़दीक बेल आइकन घंटे को दबाएं ताकि आपको नई नई खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। राम राम, धन्यवाद जी। राम राम जी, राणा साहब, राम राम। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलता रहना, जरूर जरूर संपर्क।